सेम टाइम पे चलेगा। थोड़ा 5 मिनट ऊपर नीचे लाइव में हो सकता है, लेकिन ये क्लास रेगुलर चलेगा, संडे को ऑफ रहेगा, बाकी एकदम रेगुलर सीक्वेंस में क्लासेस चलेंगे। जो हम लोग का जेईई और नीट का जो भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक से करते करते हुए और फिर सारा सिलेबस कवर करना है, क्वेश्चंस करने हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, तो फिर से उस चैप्टर का रिवीजन करना है, फिर से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है? ताकि हमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो, वो सारे पता होना चाहिए। इस क्लास का मेन मकसद ये है कि हमें किसी भी हाल में जैसे भी हो केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में लगाने हैं, चाहे जो भी हो हमें लगाने हैं। तो इसमें क्या है कि कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चंस का, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अप्रोच के लिए जनरली जो फंडा है वो हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। देन हमें फॉर्मूलेज या हमें कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, और उसके बाद उस क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है, तभी वो क्वेश्चन बन पाता है। ऐसे नहीं कि देखते ही क्वेश्चन बन जाता है, नहीं। उस क्वेश्चन से लड़ना होता है, उसके बारे में जानना होता है कि आखिर में वो कैसे बनेगा। अगर ये पता होगा तब हम भिड़ेंगे, तभी आंसर आएगा। सब कुछ पता होते हुए बहुत बच्चे का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने जो कल पढ़ा, क्या आप उसे रिवाइज किए? ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर नहीं किए तो करना शुरू कर दे, क्योंकि हर बार जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आगे, फिर आप पिछड़ते चले जाओगे, बेसिक्स पता नहीं रहेगा। जब हम यहाँ टर्म यूज करेंगे तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज करोगे, प्रॉब्लम होगा आपको। आप प्रॉपर तरीके से अगर आप क्लास में रहोगे, जो भी हम कहिए हैं उसे कंप्लीट करते रहोगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। गुड इवनिंग अंकित। देखिए, तो फिर आज अब हम क्लास आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट यूनिट कन्वर्जन्स। यूनिट कन्वर्जन करने का मतलब है कि जनरली जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो किसी भी नंबर्स को या किसी भी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किसी भी मेजरमेंट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हम लेंथ की ही बात कर ले, तो किसी भी मेजरमेंट को अगर हमें किसी भी किसी भी सब्सटेंस को अगर मेजर करना है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो, चाहे टाइम हो, टेम्परेचर, कुछ भी हो, उसको मेजर करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी चाहिए, और हमें उसके साथ उसे एक्सप्रेस करने वाला यूनिट्स भी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए, और देन हमें उसका यूनिट्स भी चाहिए। यूनिट्स यहाँ पे होता क्या है, अगर हमें बोला जाए कि हमें इसका मेजरमेंट अगर करना है, हम मेजरमेंट कर दिए 1 2 3 4, कुछ भी मेजर करके नंबर बता दिए, लेकिन ये नंबर का कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक हम उसका यूनिट को साथ में ना लगाए। अगर 5 मीटर बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर सपोज करो तुमने मेजर किया और लगाया इसका 5 मीटर, किसी ने मेजर किया बोला 5.5 मीटर, या किसी ने मेजर करके बोला 5 सेंटीमीटर, तो आखिर में यहाँ पे जो भी अब ये मीनिंग है कि जो एक्सप्रेस कर रहे हो उसमें यूनिट्स लगाने के बाद आप ये कंफर्म कर पाओगे कि उसकी वैल्यूज क्या है, एग्जैक्ट मेजरमेंट उसका क्या है। तो यूनिट का क्या यूज है, क्या रोल है हमारे लाइफ में। तो अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हमें मेजर करना है, तो उसके लिए हमें एक यूनिट्स की एक मेजरमेंट की जरूरत होती है, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जनरली यूनिट्स का मेन फंक्शन है, ये किसी भी मेजरमेंट को मीनिंगफुल बनाता है। ये किसी भी मेजरमेंट को मीनिंगफुल बनाएगा। जनरली यूनिट्स देखोगे, तो यूनिट्स जो होते हैं वो जनरली दो होते हैं। एक होते हैं बेसिक यूनिट्स। अगर हम यूनिट की बात करें, तो यूनिट होते हैं दो। एक होते हैं बेसिक यूनिट, और सेकेंड होते हैं डिराइव यूनिट्स। दो टाइप की यूनिट होते हैं। बेसिक यूनिट्स जनरली जो है ये होते हैं 7, 7 होते हैं बेसिक यूनिट्स, जिसमें मास, ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट की बात हम बाद में करेंगे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, mass, length, time, temperature, amount of substance, amount of substance, then luminous intensity, luminous
इंटेंसिटी और एक और बच रहा है, कितने हुए? एक है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टोटल 7 है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का नंबर देखोगे तो ये वैल्यू कितने हैं? 7। ये 7 होते हैं बेसिक यूनिट्स। और डिराइव यूनिट जो इन बेसिक यूनिट्स का यूज करके जो यूनिट्स बनता है वो कहलाते हैं डिराइव यूनिट्स। तो अगर आप बेसिक यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करोगे तो आप ये सिंपल कह सकते हो कि वह यूनिट्स जो किसी भी बेसिक यूनिट्स कितने होते हैं? तो 2 टाइप होते होते हैं, एक होते हैं बेसिक यूनिट, डिराइव यूनिट्स। तो जनरली होते हैं जो बेसिक यूनिट से डिराइव किए जाते हैं, वो सब कहलाते हैं डिराइव यूनिट्स। जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी को अगर मेजर करना है तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ, सरफेस टेंशन, बहुत सारे डिराइव यूनिट जिस हिसाब से हमें सब्सटेंस का मेजरमेंट करने की जिस तरह से हमें जरूरत होती गई, वैसे वैसे यूनिट्स का हम नए नए यूनिट्स बनाते चले गए, जिसको डिराइव किया गया बेसिक यूनिट से। ठीक है, तो बेसिक यूनिट हो गया 7, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए जो